हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की। ओके, और उसमें भी एक्सरसाइज 6.1 इंट्रोडक्शन की। ओके, तो स्टूडेंट्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी कि डेरिवेटिव का यूज। ओके, कहाँ कहाँ डेरिवेटिव का यूज किया जाता है, इस चैप्टर में हम इसी की स्टडी करेंगे। आपकी पहली एक्सरसाइज है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ओके, यानी कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट चेंज होती है तो उसमें कितना चेंज निकल के आता है, वो इंक्रीज कर रही है या वो क्या डिक्रीज कर रही है। ये सारी स्टडी हम इसी एक्सरसाइज में करने वाले हैं। ओके, तो बात करते हैं अपने टॉपिक की, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। अब स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे हो कि सर क्वांटिटीज क्या होती है, तो क्वांटिटीज आपकी कुछ भी हो सकती है। इट कुड बी एरिया, वॉल्यूम, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, कुछ भी हो सकता है। आप क्वांटिटी आपकी क्या है, कुछ भी हो सकती है। ओके, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ओके, तो क्वांटिटीज, मैंने एक क्वांटिटी ले ली, एरिया ऑफ सर्किल। ओके, और एरिया ऑफ सर्किल आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सिर्फ 5-6 मिनट तक आप वीडियो में बड़ी प्यार से बने रहो, आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको क्या पूरी एक्सरसाइज समझा दूंगा। ओके, तो एरिया ऑफ सर्किल। ओके, मेरे पास एक सर्किल है, आर उसकी रेडियस है। ओके, तो अब स्टूडेंट आप थिंक करो कि ये जो सर्किल है, ओके, इसका एरिया किस पर डिपेंड है। आप बोलोगे सर रेडियस पे। हाँ बिल्कुल, आपकी बात सही है कि ये जो सर्किल है, सर्किल आपको दिया है, इसका एरिया रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि यदि हम रेडियस घटाएं तो एरिया घटेगा। ओके, रेडियस बढ़ाएं तो एरिया बढ़ेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स उससे पहले मैं आपको एक बात रिपीट करवा देना चाहता हूँ। डी वाई बाई डी एक्स, आपने चैप्टर 5 में पूरे चैप्टर में आप डी वाई बाई डी एक्स आप करते हैं, तो ये डी वाई बाई डी एक्स क्या है, तो मैंने पूरे चैप्टर में आपको बताया है द रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आ रहा है ना समझ में, रेट ऑफ चेंज इन बाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई में एक्स के रिस्पेक्ट चेंज। ओके, तो यही तो डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे आप चेक करो, ओके, एरिया क्या है, रेडियस के रिस्पेक्ट चेंज हो रहा है। तो अगर मैं बात करूँ रेट ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ सर्किल की, ओके स्टूडेंट्स बड़े प्यार से बने रहे ना वीडियो में। द रेट ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ सर्किल। ओके, तो एरिया में देखो, बाई में चेंज एक्स के रिस्पेक्ट, और यहाँ पे एरिया किसके रिस्पेक्ट चेंज हो रहा है, रेडियस के रिस्पेक्ट। ओके, तो एरिया ऑफ सर्किल आपका क्या है, डी ए, यानी कि डी ए अपॉन किसके रिस्पेक्ट चेंज हो रहा है एरिया ऑफ सर्किल, रेडियस के, तो यानी कि डी आर। आई बात समझ में कि नहीं। डी ए अपॉन डी आर क्या है आपका, द रेट ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ सर्किल। ओके, अब डी अपॉन डी आर, और एरिया ऑफ सर्किल आपका क्या है, पाई आर स्क्वायर। ओके, तो पाई आर स्क्वायर, पाई तो कांस्टेंट है तो पाई तो बाहर ही आ जाएगा, और इसका आर स्क्वायर का क्या 2r। अब उसके बाद स्टूडेंट आप ये भी करोगे डी आर अपॉन डी आर, तो ये आपका क्या 2 पाई आर, और डी आर अपॉन डी आर आपका क्या है 1 हो जाएगा। आई बात समझ में, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट काय को चेंज होगा, आ रहा है ना समझ में, आर के रिस्पेक्ट चेंज नहीं होगा ना, तो इसलिए क्या है ये 1। ओके, ये इतना आपको समझ में आया। अब बात करते हैं स्टूडेंट आगे की। ओके, ये आपका क्या है, द रेट ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ सर्किल। अब स्टूडेंट इमेज करो। ओके, मैं फिर से वहीं पे लौट के आ रहा हूँ जहाँ से मैं
जहाँ से मैं आपको लेके आया था, मैं बात कर रहा हूँ द रेट ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ सर्किल, यानी कि dA अपॉन dr। ओके, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ सर्किल, रेट ऑफ चेंज। तो देखो स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से आपको सोचना है। ओके, द रेट ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ सर्किल, आपने क्या बताया, dA अपॉन dr। ओके, अब स्टूडेंट एक चीज इमेज करो, बस आपका हो गया काम। ओके, जो रेडियस है, ओके, रेडियस भी तो चेंज हो रही है, रेडियस भी तो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट चेंज हो रही होगी। ओके, आ रहा है ना। और रेडियस किसके रिस्पेक्ट चेंज होती है, टाइम के रिस्पेक्ट। ओके, नहीं आया समझ में। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा भैया कि फर्दर रेडियस भी तो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट चेंज हो रही होगी। ओके, तो रेडियस किसके रिस्पेक्ट, टाइम के रिस्पेक्ट। ओके, तो रेडियस में चेंज तो एरिया में चेंज, यानी कि जब रेडियस टाइम के रिस्पेक्ट चेंज हो रही है, ओके, तो एरिया भी टाइम के रिस्पेक्ट चेंज हो रहा होगा। आ रहा है ना समझ में। जब रेडियस चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट, तो टाइम के रिस्पेक्ट क्या एरिया चेंज नहीं हो रहा होगा। यस, ऑब्वियसली एरिया टाइम के रिस्पेक्ट क्या चेंज हो रहा होगा। तो द रेट ऑफ चेंज इन एरिया दो प्रकार से होता है एरिया में चेंज, एक तो रेडियस के रिस्पेक्ट और दूसरा क्या, dA अपॉन dt, टाइम के रिस्पेक्ट। ओके, कभी कभी तो आपको सिर्फ इतना पूछा जाता है आपसे, और कभी कभी आपसे क्या है, इतना पूछा जाता है। अब आप कहोगे कि सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हम रेडियस के रिस्पेक्ट चेंज निकालें या टाइम के रिस्पेक्ट चेंज निकालें। ओके, तो वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। ओके, और आपको कैसे मालूम पड़ेगा, आपको मैं बताऊंगा। आई बात समझ में कि नहीं। ओके, तो dA अपॉन dt, ये क्या है, एरिया में चेंज टाइम के रिस्पेक्ट। अब इस चीज को कैसे सॉल्व करते हैं, इस चीज को सॉल्व करेंगे चेन रूल का यूज करते हुए, यानी कि अब यहाँ पे क्या हो गया, एप्लीकेशन ऑफ चेन रूल। ओके, तो यानी कि एरिया तो एक्चुअली में क्या है, रेडियस के ही रिस्पेक्ट चेंज होता है, लेकिन क्या रेडियस चेंज हो रही है किसके रिस्पेक्ट, टाइम के रिस्पेक्ट। ओके, तो dA अपॉन dt को आप कैसे सॉल्व करोगे, dA अपॉन dr इंटू dr अपॉन dt। तो स्टूडेंट्स ये बात अब आपको आई समझ में। ओके, तो फाइनली मैं ये यहाँ पे लिख सकता हूँ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ओके, क्या होगा, इक्वल टू dq अपॉन dp। ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज इक्वल टू dq अपॉन dp, जहां पे q क्या है, सम क्वांटिटी। ओके, q क्या है भैया आपका, सम क्वांटिटी, और क्या p क्या है, पैरामीटर ऑन विच क्वांटिटी डिपेंड। ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी इक्वल टू dq अपॉन dt। ओके, q क्या है, सम क्वांटिटी, p क्या है, पैरामीटर जिस पे क्वांटिटी डिपेंड करती है। ओके स्टूडेंट्स, इतना आपको कंफर्म है। तो देखो स्टूडेंट, धीरे धीरे एक दो क्वेश्चंस करेंगे, आपका क्या है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, करते हैं पहले एक क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब ये कुछ फॉर्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। ओके, तो इनको 1 बाय 1 आप नोट करोगे। ओके, और लर्न करोगे। ओके, एरिया ऑफ सर्किल आपको पता ही है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल आप जानते हो, एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रीथ यानी कि एक्स वाई। ओके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2x + y। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4a², टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a²। ओके,
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये वो फॉर्मूले हैं जो इस चैप्टर में आपको क्या है यूज आने वाले हैं। ओके, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट की। ओके, एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल पर सेकेंड। एरिया ऑफ सर्किल में पर सेकेंड रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। देखो उनने कह दिया ना, मैंने वहाँ पे बताया था कि dA/dr और dA/dt। हाँ, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा, तो वो किसके रिस्पेक्ट चेंज पूछ रहे हैं, dA/dr, आर के रिस्पेक्ट, जब आर का मान, आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। ओके, तो स्टूडेंट कैसे सॉल्व करोगे, लेट सबसे पहले एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू ए आप लेट कर लोगे, रेडियस तो आपको दी है उनने आर। ओके, अब द रेट ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ सर्किल। ओके, तो ये आपका क्या होता है भैया, dA/dr, क्योंकि वो r के रिस्पेक्ट पूछ रहे हैं। ओके, अब dA/a की आप वैल्यू रखो, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, आप इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा 2 पाई आर। ओके, अब उनने क्या कहा है आपसे कि जब आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है तब रेट ऑफ चेंज फाइंड करो। ठीक है, तो आप एक बार फिर लिख दोगे द रेट ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ सर्किल व्हेन आर इक्वल 5 सेंटीमीटर। ओके, इक्वल टू ये आपका क्या होगा dA/dr व्हेन आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसको आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट करोगे। ओके, तो देखो स्टूडेंट, dA/dr आपका क्या है 2 पाई आर, और आर की वैल्यू आपकी कितनी है 5 सेंटीमीटर। ओके, तो आपका ये क्या होगा 10 पाई ओके सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एरिया की यूनिट तो स्क्वायर ही होती है ना। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, क्योंकि वो किसके रिस्पेक्ट पूछ रहे हैं, पर सेकंड मत लिख देना, आपका गलत हो जाएगा। तो बात आई समझ में कि नहीं, क्योंकि वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, रेडियस के रिस्पेक्ट चेंज पूछ रहे हैं। तो 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ओके, तो स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एग्जाम्पल 2 की। ओके, तो एग्जाम्पल 2 है आपका द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक क्यूब है, उसका वॉल्यूम 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इंक्रीज हो रहा है। ओके, हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, तो उसके सरफेस एरिया किस रेट से क्या है इंक्रीज हो रहा है, कि जब उसकी क्या है क्यूब की लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर दे रखी है उन्होंने। ओके, तो लेट एज ऑफ क्यूब इक्वल टू ए। ओके, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू भी। ओके, और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल एस। ओके स्टूडेंट्स, ये ज़रूरी रहता है यदि आपको क्या है 100/100 मार्क्स चाहिए तो। ओके, ये आपका जो लेट पोर्शन है ये बहुत ज़रूरी है। ओके, तो सबसे पहले लेट कर लिया आपने। ओके, अब इसके बाद आपको क्या दिया है, देखो कंडीशन में आपको क्या है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ। ओके, तो रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम दिया है ना, तो नाउ द रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। ओके, ये क्या है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, अब देखो द रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम आपका क्या होगा
डी अपॉन डी एक्स, ओके, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, क्यूब का वॉल्यूम, ओके, जो उसकी एज है उसके रिस्पेक्ट ही तो चेंज होगा। क्यूब का जो वॉल्यूम है वो एज के रिस्पेक्ट ही तो डी एज क्या है उसकी, एक्स, डी अपॉन डी एक्स भी, और भी की मैं वैल्यू रख दूं एक्स क्यूब, ओके, इक्वल टू क्या, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आई बात समझ में कि नहीं। अब ये आपका क्या है, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो तो क्या आ जाएगा इसका, 3x स्क्वायर 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ओके। तो ये आपका क्या कैंसिल आउट हो गया 3 से 3 टाइम्स, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। स्टूडेंट्स, ये आपको द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो ये आपका क्या है, वॉल्यूम, द रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम होगा आपका डी ए अपॉन डी टी, ओके, क्योंकि एज ऑफ डी वी अपॉन डी टी, ओके, इक्वल टू 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आई बात समझ में कि नहीं। अब डी अपॉन डी टी भी आपका क्या होता है, ए क्यूब, ओके, तो डी अपॉन डी टी ए क्यूब इक्वल टू 9, ओके, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आई बात समझ में कि नहीं। अब आप इसको क्या है इधर लेके आओ, तो 3a स्क्वायर और उसके बाद a का, यानी कि डी ए अपॉन डी टी, ओके, इक्वल टू क्या, 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके। ये 3 से आपका क्या है 3 टाइम्स कैंसिल, a स्क्वायर आपका उधर चला जाए तो डी ए अपॉन डी टी आपका क्या रह जाएगा, 3 अपॉन a स्क्वायर, ओके, और सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये क्या है, ये डी ए अपॉन डी टी आपका क्या है बेटा, रेट ऑफ चेंज इन एज ऑफ क्यूब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। अब आपको क्या करना है, वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया, ओके। तो द रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया, ओके, और ये आपका क्या होगा, डी एस अपॉन डी टी, ओके, क्योंकि सरफेस एरिया क्या है आपका एस है, तो डी एस अपॉन डी टी। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 4a स्क्वायर के 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर होता है ना, तो डी अपॉन डी टी 6a स्क्वायर, ओके। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 12a हो जाएगा, ओके, 6 तो आपका बाहर ही आ जाएगा, ओके, तो 12a, और उसके बाद डी ए अपॉन डी टी, ए का भी तो करोगे, तो डी ए अपॉन, अब आप क्या करो, डी ए अपॉन डी टी की यहाँ से वैल्यू रख दो 3 अपॉन ए स्क्वायर, ओके, तो 12a इंटू 3 अपॉन ए स्क्वायर, ए से ए आपका कैंसिल आउट हो गया, ओके, और ये आ गया आपका 36 अपॉन ए, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ओके। अब आपसे वो क्या पूछ रहे हैं, द रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया, जब एज आपकी क्या है 10 सेंटीमीटर, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ए की वैल्यू 10 सेंटीमीटर रख देना, यानी कि आपको निकालना है 10, ठीक है, डी एस अपॉन डी टी, जब क्या ए इक्वल क्या है आपका 10 सेंटीमीटर, ओके। तो स्टूडेंट्स 36 अपॉन ए की वैल्यू 10, ओके, तो ये आपका क्या 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आ गया आपका, ओके स्टूडेंट। एग्जामिनेशन पॉइंट से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ओके, एक्सरसाइज का सबसे ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ओके। तो स्टूडेंट्स, द रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ये आपको दिया है, ओके, एक बार फिर से समझते हैं क्वेश्चन को। और रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, डी वी अपॉन डी टी, क्योंकि उनने रेट ऑफ चेंज का है टाइम के रिस्पेक्ट दी है ना, तो डी वी अपॉन डी टी इक्वल 9 सेंटी। अब भी आपका कितना होता है ए क्यू, ओके, तो इसका डिफरेंस डी ए अपॉन डी टी की मैंने वैल्यू बना ली, तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल क्या आ गया आपका 3 अपॉन ए स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये तो रेट ऑफ चेंज इन एज हो गया ना। अब आपको फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया में चेंज, ओके, तो द रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया डी एस अपॉन डी टी, ओके, तो ये आपका 6 अपॉन डी अपॉन डी टी 6a स्क्वायर। आई बात समझ में कि नहीं, तो
सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपका 6a² ही होता है ना, तो ये आपका 12a dA/dt आ गया। मैंने यहाँ पे यहाँ से क्या dA/dt की वैल्यू पुट कर दी, तो क्या ये आपका आके 36/a आ गया। अब वो क्या पूछ रहे हैं, जब a की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो जब ds इसको रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट, बड़े ध्यान से समझ, ds/dt जब a इक्वल क्या है 10 सेंटीमीटर, तो 36/a की वैल्यू आपकी 10 हो गई और ये 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्विट लेक। एक शांत झील में एक पत्थर फेंका जाता है। स्टूडेंट जब किसी भरे हुए पानी में या तालाब में या झील में शांत पानी हो तो उसमें आप पत्थर फेंकोगे तो क्या होगा, वेव्स दिखाई देंगी कि नहीं, सर्कुलर। तो वही वो बोल रहे हैं, एंड वेव्स मूव इन सर्किल। तो वो सर्किल में क्या है, वेव्स मूव करेंगी एट द स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और वो वेव्स इस प्रकार से क्या है मूव कर रही कि उनकी जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड बढ़ रही है। रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड बढ़। तो ये यानी कि रेट ऑफ चेंज दे दिया रेडियस में, कन्फर्म है आपका। अब वो पूछ रहे हैं एट द इंस्टेंट, आगे चल के, व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, आगे चल के जब रेडियस 10 सेंटीमीटर हो जाएगी तो एरिया में चेंज निकालना। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो बड़े प्यार से वीडियो में बने रहो। तो लेट रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इक्वल टू r और एरिया ऑफ सर्कुलर वेव इक्वल टू v। देखो स्टूडेंट मैं उस प्रकार से क्वेश्चन करता हूं कि यदि आप मेरा सॉल्यूशन लिख के आओगे एग्जाम में तो आपका एक क्या आधा 0.1 मार्क्स भी नहीं कटने वाला। मैं मतलब एकदम जल्दी या कुछ स्पीड में या छोड़ दिया या फलाना कर दिया है, चाहे वीडियो का टाइम कितना भी बड़ा हो जाए। लेकिन मैं क्वेश्चन आपको क्या है बिल्कुल क्लियरिटी से सॉल्यूशन दूंगा उसका। हालांकि थोड़ी राइटिंग में दिक्कत है तो मेरे साथ साथ सुना करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और वैसे आप 4, 6, 10, 20 वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आने लगेगा मैं क्या लिख रहा हूँ। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इक्वल टू r, एरिया ऑफ सर्कुलर वेव इक्वल टू v। अब देखो उनने क्या है, उनने दिया है ना आपको द वेव्स मूव इन सर्किल एट द स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो द रेट ऑफ चेंज इन रेडियस ऑफ वेव। और यानी कि ये आपका होगा dr/dt। और ये क्या है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में कि नहीं। अब वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, एरिया में चेंज पूछ रहे हैं। तो नाउ द रेट ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ सर्कुलर वेव इक्वल टू dA/dr होगा ना आपका, ये dA/dt होगा ना। क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट की तो बात की जा रही है। अब देखो आपका क्या है dA/dt, तो A आपका क्या होगा सर्कुलर वेव है ना, तो πr² होगा। तो d/dt πr²। तो ये आपका क्या 2πr, फिर r का तो dr/dt। अब आप dr/dt की वैल्यू पुट कर दो 2πr × 4। तो ये आपका क्या हो गया 8πr। अब वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, जब r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है तो आपको निकालना क्या है, आपको यही लिख देना है द रेट ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ सर्कुलर। लो मैं लिख देता हूँ द रेट ऑफ चेंज 10। द रेट ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ वेव इक्वल टू क्या होगा आपका
10 सेंटीमीटर है ना, यानी कि dA अपॉन dt, और जब r इक्वल क्या 10 सेंटीमीटर। ओके, तो अब आपका क्या देखो dA अपॉन dt क्या है 8 पाई r, और r की वैल्यू आपको 10 सेंटीमीटर दी है। ओके, तो यानी कि r इंटू 8 पाई यानी 10 इंटू 8 पाई, तो क्या आ गया आपका 80 पाई आ जाएगा ना, और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, आ गया समझ में। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है आपका एग्जाम्पल 4। देखो एग्जाम्पल 4 आपका क्या है, द लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। m मतलब मिनट। ओके, मैथ में सही लिखा है MINUTE। ओके, देखो स्टूडेंट, जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो मैथ साथ लेके बैठोगे। ओके, रफ साथ लेके बैठोगे, पेंसिल। ओके, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, कोई मूवी नहीं देख रहे हो। ओके, तो लेंथ x तो क्या है डिक्रीज हो रही है 3 सेंटीमीटर पर मिनट, और विड्थ बाई क्या है इंक्रीज हो रही है 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो जब x का मान 10 सेंटीमीटर एंड y का मान 6 सेंटीमीटर है, तो रेट ऑफ चेंज पेरीमीटर में। ओके, और एरिया में रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। ओके, तो देखो स्टूडेंट गिवनस। ओके, देखो रेट ऑफ चेंज लेंथ में रेट ऑफ चेंज क्या होगा dx अपॉन dt होगा ना, तो dx अपॉन dt इक्वल टू आपका क्या दिया 3 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, 3 सेंटीमीटर पर मिनट, और ये डिक्रीज हो रहा है, इसलिए आपको स्टूडेंट क्या है माइनस साइन लेना पड़ेगा। ओके, अब आपका क्या है dy अपॉन dt, और ये तो इंक्रीज हो रही है ना विड्थ, तो इसका क्या 2 सेंटीमीटर पर मिनट। आई बात समझ में कि नहीं। अब आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर में रेट ऑफ चेंज निकालना है। ओके, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द रेट ऑफ चेंज इन पेरीमीटर। ओके, हाँ, तो पेरीमीटर dp अपॉन dt होगी ना। ओके, अब देखो d अपॉन dt, पेरीमीटर क्या होती है 2 लेंथ प्लस ब्रीथ। ओके, तो 2 लेंथ x है प्लस ब्रीथ क्या है y है। ओके, तो 2 तो बाहर ही आ जाएगा। आई बात समझ में करी। अब देखो ये बात तो x का y का। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा dx अपॉन dt। ओके, और प्लस ये आपका क्या हो जाएगा dy अपॉन dt। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या dx अपॉन dt आपका कितना है -3, प्लस dy अपॉन dt आपका क्या है 2, तो ये यहाँ से -1 बचेगा, यानी कि -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो पेरीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर ही लिखेंगे उसकी यूनिट। ओके, सेंटीमीटर पर, हाँ सॉरी मिनट में दिया है ना आपको, मिनट। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपको क्या निकालना है रेट ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, द रेट ऑफ चेंज इन एरिया। ओके, ये आपका बी वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो एरिया आपका क्या होगा dA अपॉन dt। ओके, अब स्टूडेंट dA अपॉन dt, तो d अपॉन dt एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी कि x इंटू वाई। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। ओके, अब आप इसको चेंज करो। ओके, इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो आप ये फंक्शन इंटू फंक्शन है ना, तो आपका dx अपॉन dt। ओके, dx अपॉन dt। ओके, और उसके बाद क्या, तो स्टूडेंट चेन रूल लगाएंगे ना। ओके, तो चेन रूल में क्या करते हैं, पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन नहीं करते हैं। ओके, सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन dt, उसके बाद प्लस अब सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे, और फर्स्ट फंक्शन का क्या dx अपॉन dt। आई बात समझ में कि नहीं। अब देखो उनने कहा है आपसे कि x इक्वल 10 y इक्वल 6 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू कितनी है 10 इंटू dy अपॉन dt आपका क्या है 2 दिया है ना, प्लस y कितना है आपका 6 इंटू dx अपॉन dt क्या है -3। आई बात समझ में कि नहीं। ये आपका क्या हो गया 20 माइनस ये क्या 8, तो यानी कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके,
पर मिनट, क्योंकि एरिया में चेंज निकाल रहे हैं। हाँ ये यहाँ पे 20 हो जाएगा, वो मैंने लिखा तो सही है, वो हाँ जल्दबाजी में हो जाता है, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स कोई दिक्कत तो नहीं है, या दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, ओके। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ओके। इन दो क्वेश्चंस को मैं वैसे ही आपको समझा रहा हूँ और आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी यदि आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ आप बता देना, मैं अलग से 2 क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड कर दूंगा, ओके। तो देखो क्या है आपका, द टोटल कोस्ट CX इन रुपीज़ एसोसिएट विद द प्रोडक्शन X यूनिट आइटम ऑफ गिवन बाई, ओके। देखो टोटल कोस्ट है, कोई आइटम किसी यूनिट में क्या है उत्पादित हो रहा है, तो उसकी टोटल कोस्ट CX ये क्या है इस प्रकार से दी है कि CX इक्वल 0.05x³ माइनस 0.02x² प्लस 30x प्लस 5000, ओके। अब वो बोल रहे हैं आपसे कि फाइंड द मार्जिनल कोस्ट, मार्जिनल कोस्ट फाइंड करो, ओके। व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड वेयर बाई मार्जिनल कोस्ट बी मीन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज टोटल कोस्ट बाई द, देखो CX आपको दिया है, ओके। अब मार्जिनल कोस्ट आपको फाइंड करना है, तो आप क्या लिखोगे, मार्जिनल कोस्ट इक्वल, ठीक है। और मार्जिनल कोस्ट क्या है, रेट ऑफ चेंज टोटल कोस्ट, तो टोटल कोस्ट D अपॉन मार्जिनल कोस्ट, ओके। मार्जिनल कोस्ट इक्वल टू D अपॉन DX CX, ओके। और आप क्या करोगे, D अपॉन DX CX आपका क्या दिया है 0.05x³ माइनस 0.02x² प्लस 30x प्लस 5000, ओके। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे, ओके। उसके बाद आपको क्या है MC यानी कि मार्जिनल कोस्ट एट x इक्वल 3 पे निकालना। तो जो आपका ये सॉल्यूशन आता है उसमें आप x की वैल्यू 3 पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। और उसी प्रकार से आपका क्या है ये अगला, इसमें मार्जिनल रेवेन्यू बोला है, तो मार्जिनल रेवेन्यू आपका क्या है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज टोटल रेवेन्यू। तो जिस प्रकार से आप इसको सॉल्व करोगे उसी प्रकार से क्या है क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करोगे। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आया होगा, ओके। ये सिलसिला इसी प्रकार से चलता रहेगा यदि आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।